बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ज़िंदगी हर दिन हमें नए चैलेंजेस भेजती है और मज़े की बात तो ये है कि अक्सर ज़िंदगी के सबसे टफ़ चैलेंजेस हमें कोई आउटसाइडर के साथ नहीं होते, बल्कि हमारे खुद के साथ या अपने किसी के साथ होती है। कहीं बड़ों और छोटों के एंगर इश्यूज़ हमें हलकान कर देती है, हमें सताती है, या कहीं हमारे फोबियाज़ हमें जीने नहीं देती। कहीं लो कॉन्फिडेंस और एंग्जाइटी हमें सुकून से जीने नहीं देती, या कहीं उसे कोप करने के लिए हम क्रेविंग्स और एडिक्शंस के रास्ते को अपनाते हैं। तो आखिर में हम ये चैलेंजेस को किस तरह टैकल करें, हम ये सिचुएशंस को किस तरह से डील करें, किस तरह से हम हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है और साइकोथेरेपिस्ट है। सो लेट अस प्लीज वेलकम हिम ऑन टू द शो। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाउ आर यू टुडे? गुड, अल्लाह का एहसान है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सो डॉक्टर, आज जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं, a majority of them are people struggling with mental issues, mental problems and behavioral issues. So inshallah we are hoping that you will be able to help them with your expert opinion. I'll try my level best inshallah. So shall we begin? Please. Okay. कि ये बंदा जो या बंदी हमें लिख के भेज रही है कि इसे एग्ज़ाम फोबिया है, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है और इस दौरान वो एग्ज़ाम के टाइम पे वो ना तो बराबर से फोकस कर पाता है या कर पाती है, और उसे बहुत सारे अजीब अजीब थॉट्स उसे परेशान करते हैं, और इतना कि इस टाइम पे उसे नींद भी अच्छे से नहीं आती, जिस वजह से ऑफ कोर्स एग्ज़ाम के टाइम पे लिखने उसको थकान महसूस होता है, और उसे अक्सर एक बुखार चढ़ता है जो मुझे एग्ज़ाम फीवर कहते हैं। तो ये पूछ रही है कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी और इससे वो कैसे निकले। बहुत सारे बच्चे लोग इस मरहले से, ये टाइम फ्रेम से गुजरते हैं। ओके। एंड दे हैव एंजाइटी के व्हाट इफ। ये व्हाट इफ वन जो वर्ड है ना, आने वाले कल में क्या। बिल्कुल। लेट मी टेल यू के रिजल्ट्स फेवर दोज हु वर्क हार्ड। बिल्कुल जी। लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड। राइट, मतलब लक इज नॉट फ्लूक में नहीं होता, उसमें भी काम होता है, हार्ड वर्क लगता है। हार्ड वर्क होगा तो ही लक आपका साथ देंगे। बिल्कुल। नहीं तो अननेचुरल अल्लाह का कुछ चाहे बट वो करोड़ों में एक होगा, बट वी आर नॉट डीलिंग विद दैट। राइट। एंड आपको देयर इज नो शॉर्टकट। बिल्कुल। स्टडीज के अंदर आपको हर एक स्टेप लेडर के चढ़ने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने हर स्टेप स्टडीज के लेडर के कॉन्शियसली पार किए, विथ अवेयरनेस अगर आपने उसको चढ़े, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट द पिनिकल ऑफ सक्सेस। राइट, द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस। फ्रूट ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। सी, स्टडीज आर लाइक वाटर। हाँ, ओके। स्टडीज आर लाइक वाटर। हाँ, ओके। इट विल इवोपरेट्स विथ स्ट्रेस। अच्छा। जैसे अगर उसको हीट करोगे वाटर तो क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो हम जो हमारी स्टडीज जो हम करते हैं दैट इज लाइक वाटर। ओके। हमारा जो स्ट्रेस होगा वो हम इतना स्ट्रेस हम क्रिएट करेंगे, मैं क्रिएट करूंगा, ओके, कि मैं वो मेरे स्ट्रेस से मेरे स्टडीज के जो वाटर है उसको इवेपोरेट कर दूंगा, मैं खुद कर दूंगा। अच्छा, तो हम अपने काम को ज़ाया कर देंगे। ओके। लेकिन ये फोबिया जो होता है, इज इट लाइक रिलेटेड के ना कोई हादसा हुआ है या ऐसा कुछ? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि फियर होना चाहिए कि नहीं, एग्जाम का फियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ। एग्जाम का फियर तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर फियर होगा तो आपका प्रिपरेशन होगा तो आप एग्जाम में प्रॉपर अपीयर कर पाओगी। ऐसे मतलब गोल होता है ना हर बच्चे का कि दैट इजंट दैट मोटिवेशन इनफ। फियर की क्या जरूरत है इसमें? मतलब व्हाई शुड वी से दैट या अ चाइल्ड शुड बी फियरफुल? नॉट फियरफुल। फियर होगा उतना तो फियर होना चाहिए ना कि आपको मोटिवेट करे, आपको बिस्तर से उठाए। अगर आप बिल्कुल भी फियरलेस हो जाओगे कि कल एग्जाम है, हाँ तो मैं 10 बजे जाऊंगा, 7 बजे की एग्जाम है, नहीं, सो यू नो
उतना तो फियर होना ही चाहिए ना। हाँ, एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। ये जो बच्चा है या बच्ची है, ये एक्सेसिव फियर जोन के अंदर जा रहा है या जा रही है। And this is only because they are unprepared, और कोई reason See, नहीं हो there are सकता। only two aspects in this. एक तो अनप्रिपेयर है, Okay. तो व्हाट इफ मैं कल जाके एग्जाम में क्या करूंगी, ब्लैकआउट। okay. अच्छा, क्वेश्चन पेपर आया एंड ब्लैकआउट। blackout, जी, एंड वन इज के मैं प्रिपेयर हूं, हाँ, लेकिन फिर भी मैं डर रहा हूं या डर रही हूं। राइट, देखिए, स्टडीज का एक साइंटिफिक मेथड होती है कि हम अगर रोज पानी पिएंगे हाँ, तो हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखेंगे। बिल्कुल, अगर मैं रोज स्टडी करूंगा पानी पीने की तरह पर रेगुलरली, तो अपनी मेमोरी को हाइड्रेट करते रहूंगा। बिल्कुल। और हम जब एग्जाम नहीं होती तब हम खुशी के जोन में, हैप्पी जोन में, पीस जोन में हम स्टडी करते हैं। ओके, बिकॉज यू आर इन अ हाइड्रेटेड, you are emotionally hydrated ना, मतलब Right. you are every day you are taking a chunk of studies। राइट, ओके, जब एग्जाम के टाइम पे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको वो क्वेश्चन आता है, तो आपकी जो पीसफुल मेमोरी होगी वो और ये इमोशन कनेक्ट हो गए। ओके, आप अपनी साइकोलॉजिकल फाइल में जाके उस आइकन को दबाएंगे, वहां से आंसर आएगा, और ये आंसर जो है वो पेपर पे ट्रांसलेट होगा। ओके, so that's the flow। दैट्स द फ्लो। ओके, लेकिन अगर मेरी फाइल के अंदर स्टोर नहीं है, तो मैं पैनिक हो जाऊंगा, बिल्कुल, तो मुझे ब्लैकआउट्स आएंगे, तो अच्छा। मुझे फियर आएगा, तो मुझे फीवर आएगा। राइट, व्हाट इफ, व्हाट इफ, तो फिर मैं रात को जाऊंगा, पेपर लीक हो गया, वो फ्रेंड के पास पेपर है। बिल्कुल, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। राइट। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि दे आर अनप्रिपेयर, जिस वजह से ये पैनिक अटैक्स और ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग इट एज फीवर एंड whatever, lack of sleep and all of that। Yes, Okay, so the main thing is prepare yourself and do it on a daily basis। जो लोग प्रिपेयर होते हैं उसको भी अगर ये ब्लैकआउट्स आते हैं या ब्लूज आते हैं, उसको भी आ सकते हैं। बिल्कुल, ओके, पर वो प्रिपेयर्ड है तो नहीं आने चाहिए। उसको भी आएंगे ना। अच्छा, एक्सेसिव थिंकिंग तो उसी को बोलेंगे ना, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल ना। करेक्ट, क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या करना? कामनेस, Okay. टेक अ डीप ब्रीथ, हाइड्रेट योरसेल्फ। आपने स्टडीज को तो हाइड्रेशन दे दिया है, जी, अब साइकोलॉजिकल हाइड्रेशन के लिए आप पानी पी लो, डीप ब्रीथ ले लो, रिलैक्स करो, अपने आप से बात करो कि आई विल बी एबल टू फेस द सिचुएशन, नो बिल्कुल। प्रॉब्लम। सो डोंट डाउट योरसेल्फ, वंस यू हैव डन योर प्रिपरेशन, फिर जैसे ये टिप्स आपने बताए। हाँ, So- सबसे बड़ा रोल जो होता है ये सिचुएशन में हमारे माँ बाप का रहता है। ओके, देख बेटा बराबर करना, हाँ। देख बराबर करना, प्लीज स्टॉप। ये मार्क्स का प्रेशर भी होता है बच्चों पे। आपको 90 मार्क्स मिलेंगे तो आप हीरो नहीं हो जाओगे, बिल्कुल, और आप 50 मार्क्स मिलेंगे तो आप जीरो नहीं हो जाओगे। बिल्कुल, आपकी जो ये जो स्टडीज का जो लेडर होता है ना, वो आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिगार्ड्स बढ़ाने के लिए होता है। बिल्कुल, आज मुझे कोई नहीं पूछता है कि मुझे एसएससी में कितने मार्क्स मिले, आपको कोई नहीं पूछता है कि एसएससी में 12th में कितने मार्क्स मिले। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। आई एम नॉट टेलिंग कि यू शुड नॉट, यू Yeah. हैव टू पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू बी फियरफुल, जी, बट प्रिपेयर योरसेल्फ इन अ नाइस वे, राइट। मेक योरसेल्फ काम, हाइड्रेट योरसेल्फ विद स्टडीज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रेट योरसेल्फ विद स्टडीज जो आप कह रहे हैं, सो व्हाट इज द आइडियल वे टू स्टडी? के यू रिटेन, यू आर इन अ कूल जोन। मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे, अच्छा, एग्जाम्स के 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, ओके, एटलीस्ट यू शुड हैव 5 सेशन इन 1 डे, 5 सेशंस इन 1 डे। 35 to 45 मिनट्स का अच्छा, एक सेशन, मैक्सिमम। ओके, ओके, 5 सेशन होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर स्कूल, अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशंस। अच्छा, तो इतना टाइम कहाँ बचेगा बच्चों के पास? नहीं बचे, मैं 5 बोलूंगा तो आप 3 करोगे ना। अच्छा, ये बात है, ओके, सही सही सही। एंड देन 35 to 45 मिनट्स, एंड देन 45 मिनट्स के बाद में बुक बंद। डोंट प्ले विथ योर फिंगर्स, अच्छा, डोंट प्ले विथ योर फिंगर्स, प्ले विथ योर हैंड्स एंड लेग ना, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। ओके, मतलब फोन पे मत बैठो। ओके, मुझे नहीं बोलना था, नहीं तो बोलेंगे डॉक्टर आके हमेशा ऐसा बोलते हैं। जो सही है, क्योंकि वो यो सही प्ले है। विद योर फिंगर्स ना, तो फिर वो व्हाट्सएप पे चलते रहती है, फिर वो बिल्कुल। यूट्यूब खुला तो फिर वो 15 मिनट की जगह पे 1 घंटा हो जाता है। बिल्कुल, सो स्ट्रेच योरसेल्फ
एंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कि 7 सेशन इज अ MUST मस्ट. Oh, okay. The same protocol. Same 45 protocol, minutes same and 15 protocol. minutes of rest. Okay. 8 घंटा स्लीप रात को जाग के स्टडी करने की नहीं है, कुछ जाएगा नहीं अंदर मेमोरी के अंदर. बिल्कुल. Okay. एग्जाम्स के जाने के पहले 45 मिनट्स 1 घंटे के पहले बुक बंद. रिलैक्स योरसेल्फ. Okay. बिल्कुल. दिस आर वेरी माइन्यूट. आराम से बहुत मम्मी simple डैडी को बोलो techniques हैं, आराम से जी. रहे, कुछ नहीं होगा. आराम से अपने बच्चे को पेट भर नाश्ता कराओ, पानी पिलाओ, फ्रूट जूस पिलाओ, उसको बोलो जा बच्चा आराम से कर. वी आर नॉट बॉदर, वी लव यू, वी विल एक्सेप्ट यू अनकंडीशनली, जी. एंड वी हैव फेथ, ट्रस्ट एंड बिलीफ इन यू कि यू विल बी एबल टू फेस दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स. माशाल्लाह. Yes. माँ जो होती है ना, अगर उसने इतने अल्फाज बोल दिए ना, अच्छा. बेटा हो या बेटी हो, उसका ऐसा अंदर से पोटेंशियल कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. Yes. बिल्कुल बिल्कुल. सो डॉक्टर साहब ने बहुत ही सिंपल टेक्निक्स बताइए, और एक तो ये भी बताया कि फोबिया तब होगा जब या तो आप अनप्रिपेयर्ड हो, और उसके लिए आपको हाइड्रेट करना आपको बहुत ज़रूरी है. जस्ट लाइक यू हाइड्रेट योर सेल्फ विथ वाटर. सिंपल टेक्निक्स है. 45 मिनट्स टू 30 to 40 मिनट्स आप पढ़ाई करें, 15 मिनट्स रेस्ट करें, and inshallah you will be able to pass with flying colors. If you are prepared and you're still having blackouts and fever and all of that, calm yourself down. Make sure कि आप ऐसे कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जिससे आपकी पैनिक्स कि this behavior is coming up again and again. तो आप काम रहे, हैव डीप ब्रीदिंग करें, इंशाल्लाह दैट विल हेल्प यू. एंड मेरे पेरेंट्स से एक खास मैसेज है कि जस्ट लाइक डॉक्टर सेड कि 50% डज नॉट मेक योर चाइल्ड अ 0% एंड 90% डज नॉट मेक योर चाइल्ड अ हीरो. प्लीज़ बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, उन्हें अच्छी बातें बताइए, एंड टेल देम दैट यू लव देम अनकंडीशनली. लाइक डॉक्टर सेड कि दिस विल बूस्ट देयर पोटेंशियल एंड इंशाल्लाह दे विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स. राइट डॉक्टर? प्लीज. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये इंसान जो है इसके भाई या बहन ने ये मैसेज भेजा है हमें, और वो कह रहा है कि मेरा भाई 26 साल का है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इस गुस्से के जो आलम में ना वो अग्रेसिव भी हो जाता है, मतलब वो मारपीट पर भी उतर आता है, और इस वजह से वो कभी किसी को हार्म भी खुदा न खास्ता कर चुका है या कर सकता है. उनका कहना ये है कि अदरवाइज़ नॉर्मल टाइम पे वो ठीक रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे ये एक है जो वो सबको जलील करता है, इंसल्ट करता है, और किसी के साथ मिलता जुलता भी नहीं है. और जब ये फैमिली मेम्बर्स उसे कह रहे कि जाओ के हेल्प सीख करो, उसे ये भी नहीं करना है. तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग क्या करें? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरी बहन ने मुझे भेजा है. बहुत सारे फ्रिक्शन, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो एंगर इश्यू की वजह से होते हैं. जी बिल्कुल. अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं थोड़ा डाइवर्ट होके बात करूंगा, डीफोकस होके बात करूंगा कि बहुत सारी डिवोर्स भी जो होती है ना, वो एंगर इश्यूज की वजह से होती है. ओह, मतलब एक्चुअल कुछ मैटर नहीं होता. ओके, तो ये एंगर पहले हम लोग एंगर समझ लेते कि एंगर है क्या. जी. एंगर इज एन इमोशन, ह्यूमन इमोशन. ओके. और एंगर आता कहाँ से है? हाँ. जब मेरी बात आपको कुछ अच्छी नहीं लगेगी, ओके, या आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो मेरे इमोशंस के अंदर एक रिएक्शन आएगा. ओके. हम उसको एंगर बोलते हैं. ओके, सो यू आर सेइंग एंगर इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स. नहीं, अगर रिस्पॉन्स हो जाए अच्छा तो एंगर ही ना रहे. इट्स अ रिएक्टिविटी. ओके, इट्स अ रिएक्शन. इट्स अ रिएक्शन. ओके. अब वो मेरे हाथ में है अच्छा, कि उस रिएक्शन को मैं रिस्पॉन्स में बदलूं. ओके, या मैं एक आउटबर्स्ट के हिसाब से आउटबर्स्ट करूं. ओके, बिल्कुल. सी, उसके दो रास्ते हैं. अगर मैं रिएक्शन करूंगा तो आई विल एक्सप्रेस माय एंगर. ओके. और अगर रिस्पॉन्स करूंगा तो आई विल एक्सप्लेन माय एंगर. राइट. ओके, सो एंगर एक इमोशन है, जिस नथिंग रॉन्ग विद इट. नथिंग रॉन्ग है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए. बिल्कुल. बट हम उसे किस तरह से बाहर निकालते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो ये सिचुएशन में इन्हें क्या करना चाहिए? मैं पहले आपको मेरी बात कंप्लीट कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें. जी बिल्कुल. तो हमने अगर रिस्पॉन्स किया है, देन मेरे इमोशन मेरे कंट्रोल में रहेंगे. ओके.
और अगर मैंने रिएक्टिव किया है, रिएक्शन दिया है, जी, देन मेरे खुद के इमोशन मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे. the emotion is controlling you. यस. Okay, right, तो यू हैव टू डिसाइड कि हु इज गोइंग टू सिट ऑन अ पायलट सीट. right, देन आई विल नो कि अगर मैं जो राइट साइड में नहीं जाना है तो आई कैन टर्न माई एंड लेफ्ट साइड में जाऊं. बिल्कुल. तो मेरे इमोशन, मेरा एंगर, मेरा असर्टिवनेस, मेरा फर्मनेस एक्सप्लेन के जोन में आएगा. आएगा, वो पॉजिटिवली निकलेगा. यू नो वे टू चेंज द गेयर. Yes. लेकिन अगर मोस्टली ये ऐसा होता है जी, कि हम एंगर में इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वी डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, आई डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग, जी, एंड देन फिर मेरा एंगर मुझे कंट्रोल करता है. बिल्कुल. एंड देन और माय गॉड, मुझे इतना एक्सप्रेस नहीं, इतना गुस्सा नहीं करना था, बट देन वो रिग्रेट आ जाता है बात. पर वो तो तीर निकल गया हाथ से. बिल्कुल, बिल्कुल. आई हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है. एवरीबडी, ये तो मेरे बहन का एक सवाल है, भाई का एक सवाल है, मैं जवाब दूंगा, लेकिन एवरीबडी जितने भी मुझे सुन रहे, जी, प्लीज प्लीज एंगर के आउटबर्स्ट के अंदर आके अपना आपा मत खोलो. बिल्कुल, एंगर करने की मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, बट बी पैसिव एंगर. ठीक, एक्सप्लेन करो ना एंगर जी. कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है. अच्छा, फर्मनेस से बात करो, असर्टिवनेस से बात करो. बिल्कुल, चिल्लाना या अपशब्द बोलना या मुझे बोलना नहीं आता है, ये वर्ड मुझे माफ करे मेरे ऑडियंस, मुझे नेशनल टेलीविजन पे बोलना भी ये वर्ड अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाली से बात करना जरूरी नहीं है. बिल्कुल, एंगर इज अ विजिबल रिस्पॉन्स. जी. मेरा इमोशनल हर्ट है कहीं पे, अच्छा, मुझे एक्सप्रेस करने नहीं आता, मुझे पेन है. बिल्कुल, मतलब एंगर इज स्प्रिंगिंग फ्रॉम सम पेन और सम हर्ट. यस यस, ओके, बट इट्स अ नेचुरल इमोशन. आपने इट्स अ बताया. नेचुरल इमोशन. यस, तो हिडन इमोशन है विच इज पेनफुल. ओ, अगर मैं वो पेनफुल को, मुझे समझना चाहिए कि अगर मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, अभी आई एम कमिंग टू द आंसर, Yes. कि अगर ये है तो उसके एंगर को मत देखो, एंगर के पीछे उसका इमोशनल हर्ट है. ओ, एंगर तो खाली विजिबल है, 1/3 है, ओके. 2/3 जो है वो उसका पेन है. अगर हम मैनिफेस्टिंग लाइक मैनिफेस्टिंग इन दिस फैशन. इन दिस फैशन, राइट. तो अगर मैं मेरे भाई को प्यार करती हूं या मेरी बहन को मैं प्यार करता हूं तो मैं एंगर को नहीं देखूंगा, बिल्कुल, उसके पीछे का कारण देखूंगा, विच इज 2/3. राइट. अगर मैं मे बी उसके, दिस इज लाइक अ सीकिंग ऑफ हेल्प, यस राइट. यस, आई डोंट नो हाउ टू आस्क यू फॉर अ हेल्प. Yes. तो मैं गुस्सा करके आपको मैसेज दे रहा हूं, लेकिन हम तो खाली वही गुस्से को देख रहे हैं ना. एंड वी आर सीइंग दैट एज अ प्रॉब्लम. हाँ. लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और है. प्रॉब्लम तो हिडन प्रॉब्लम है, इमोशनल Right. पेन है उसको. राइट, बिल्कुल. ओके, अगर ये पेन कुछ भी हो सकता है, उसका हर्ट हो सकता है, डी वैल्यू हो सकती है, अच्छा, रीजंस कुछ भी हो सकते किसी ने हैं. उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, डी वैल्यू किया है, मेरी घर में मेरी इंपॉर्टेंस है ही नहीं कुछ, हाँ. किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, मेरे फैमिली मेंबर ने. ओह, ओके. तो वी नीड टू सी दैट कारण ना. राइट, राइट. तू गुस्सा मत कर, तू गुस्सा मत कर, हम लोग नॉर्म, वी कीप ऑन सप्रेसिंग द वी प्रॉब्लम. कीप प्रीचिंग. अच्छा, राइट. यू हैव टू टीच, यू डोंट हैव टू प्रीच. बिल्कुल. एंड योर आई थिंक उनको सपोर्ट की ज्यादा Support की जरूरत है ना. बिल्कुल. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आई एम शिफ्टिंग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो बहन ने लिखा है ना मुझे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यू नो मुझे कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ओके. डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, सिजोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, हाँ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है. अच्छा, इट कैन बी अ क्लिनिकल प्रॉब्लम एज वेल. yes, yes. ओके, ओके. और मुझे तो खाली टीचिंग ही मिलती, तू गुस्सा मत कर, तू गुस्सा मत कर. ओ जरा इवेल्युएट बिल्कुल. करो, बिल्कुल. दरवाजे खोल के अंदर भी देखो कि अंदर क्या हो रहा है. क्या हो रहा है. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Then you will be able to understand. या एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प दिस पर्सन. Obviously ना, कि वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है अपने हमको इमोशंस के सिम्टम साथ. दूर नहीं करना है, हमको उसका कॉज दूर करना है. दूर करना है. बिल्कुल, बिल्कुल. और अगर नहीं सॉल्यूशन आपको मिल रहा है मेरी बहन, क्या एक्सप्लेन हिम कि हम कोई काउंसलर के पास जाएंगे, काउंसलर को दवाई नहीं देता है, हम खाली बातें करते हैं. बिल्कुल. उसको आईना दिखाएंगे कि ये आपका प्रॉब्लम है, नाउ यू डिसाइड आपको सॉल्व करना है कि नहीं नहीं करना है. एंड बेसिकली जब ये भी लिखा है ना कि अदरवाइज ही इज ओके, तो जब वो ओके होता है तो उनसे बात करके बता भी सकते हैं ना. व्हेनेवर इज इन अ हैप्पी मूड ना, उसको बोलो भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, टॉलरेबल नहीं है, जी. तेरे को कुछ तकलीफ है, वी आर हियर टू हेल्प यू, बिल्कुल. बट डोंट थ्रो योर टेंट्रम्स. बिल्कुल.
जब अच्छे मूड में होता है तब अच्छी बात करो उससे, बताओ उसको कि बॉस ये जो तू कर रहा है पूरे घर को परेशानी हो रही है। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी इन इन्वर्टेड कॉमा में अपशब्द एंड वायलेंस नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, हूएवर मे बी। बिल्कुल। आप बर्दाश्त करोगे तो वो अपने आप को, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए वो आपके ऊपर आप कंडीशनिंग कर रहे हो कि आप मुझे जुल्म करो एंड मैं बेचारा, राइट, बिचारी हूं मैं, आपके सहन कर लूंगी बिकॉज यू आर माय ब्रदर। बिल्कुल, जुल्म करना और सहन करना दोनों गलत है। आंसर इज बिग एंड ओ नो। बिल्कुल। सो आई थिंक ये तो यही बात है जो आपने कहा कि सोशलाइज नहीं करता, ये सब सॉर्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हिडन कुछ प्रॉब्लम है उसको, वी नीड टू इवैल्यूएट दैट। वी नीड टू इवैल्यूएट दैट। सो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक तो आप फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको बहुत ही एहतियात से बरतना है। एक तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि there could be an emotional baggage या some underlying problem जिस वजह से इनका एक एंगर हमेशा एक्सप्रेस होता है, रिस्पॉन्स नहीं होता है। एंड ट्रिगरिंग फैक्टर्स देख सकते हो आप कि क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। एंड जब वो, जैसे डॉक्टर ने कहा कि जब वो खुश है, जब वो अच्छे मूड में है, तो आप उसे एक्सप्लेन करो, आपको बताइए कि वो क्या कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स वायलेंस, एंड यू हैव टू कन्फ्रंट हिम ऑन दिस कि वायलेंस एंड सेइंग बैड वर्ड्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लास्टली आप ये भी कह सकते हो कि जब वो, अगर देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस, यू कैन अज्यूम कि दिस इज़ लाइक अ क्लिनिकल कंडीशन, एंड देन फॉर दैट आपको प्लीज़ कोई एक्सपर्ट के पास जाना है और ये केस को दिखाना है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, सो ये क्वेश्चन है कि अगेन कन्फ्यूजन है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसे तो वो बता रहा है या बता रही है कि उसके ग्रेड्स अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसे डिसेंट जॉब है, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है, वो दिन ब दिन तकलीफ़ में है और उसे मज़ा नहीं आ रही ज़िंदगी में। बेसिकली वो कह रहा है कि उसका दिमाग भी थक चुका है, और उसका कहना ये भी है कि अब इसी वजह से ना वो किसी से मिलजुलता नहीं है, उसकी डेली रूटीन ही इतनी मोनोटोनस है, सेम की सेम चीज़ें हो रही, इस वजह से शायद उसे कोई जज्बा नहीं रहा। और उसे लगता था कि वो कॉलेज जाएगा तो उसके दोस्त बनेंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ, तो उसे लगता है कि वो शायद लोग से मिल नहीं पा रहा है। तो उसकी क्या वजह है, और इसीलिए वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरी ज़िंदगी वर्थ लिविंग हो जाए। और उसे एडवाइस चाहिए कि वो दोस्त कैसे बनाए, और साथ में वो गुस्सा भी है, वो दुखी भी है, और उसे चाहिए कि उसे खुश रहना है, लेकिन उसको फेक नहीं करना है, उसको ऑनेस्टली खुश रहना है। तो वो कैसे बनेगा? बहुत सारी क्वेश्चंस है इसके अंदर। एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन हम अगर देंगे तो आप हम पे डिपेंडेंट हो जाओगे। अच्छा, ओके। बन कंफ्यूज्ड है बंदा। हाँ, मतलब बंदा है लेकिन आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अच्छा, ओके। और कितनी सारे इमोशन टर्मोइल है इसको अंदर। उसने अपने आंखों पे पट्टी बांध दी है। क्वेश्चन के अंदर 4 मरतबा उसने नेगेटिव अपने बिलीफ बोलते हैं, अनअप्रोचेबल जी, कोई जिंदगी के अंदर स्पार्क नहीं है, आई एम मिजरेबल, आई एम सैड, ऐसे सब। तो सबसे पहले तो ये जो बिलीफ सिस्टम की आपने जो पट्टी बांधी है ना, कोई भी खोलेगा नहीं आपकी पट्टी। बिल्कुल जी। आपको अगर यहाँ से वहां जाना है तो आपको अपनी पट्टी निकालनी पड़ेगी और दुनिया को देखनी पड़ेगी, और उसके लिए बिलीफ सिस्टम बदलने पड़ेंगे। यू आर कंप्लीट, एंड अनफॉर्चुनेटली यू हैव स्टार्टेड रिजेक्टिंग योरसेल्फ। ओह, ये सब चीजें उसने खुद ने अपने आप के लिए किया है। अपने आप में किया नहीं है, तो? अपने आप में किया है और बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट किया है साथ में। ओके, आई एम अनअप्रोचेबल, आई एम मिजरेबल, आई एम दिस, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरी लाइफ के अंदर स्पार्क नहीं है। तुझे करना पड़ेगा भाई, यू नीड टू पेंट योर लाइफ। बिल्कुल, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल जी। यू हैव टू पुट अ ब्रिक, एवरी ब्रिक ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, आपने ABCD तो एवरीबडी नोज ना जी। B फॉर बर्थ, ओके। बॉल नहीं, अच्छा बर्थ जी, बॉल बचपन में सीखा था। हाँ, अभी बड़े हो गए आप। B फॉर बर्थ, D फॉर डेथ। ओ, B हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। D हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। C तो चॉइस मेरे हाथ में है। आपने क्या चॉइस किया है? आई एम मिजरेबल, आई एम अनअप्रोचेबल, I am like this, I am like this. जी. You are a qualified person. बिल्कुल. And in spite of that, you are selecting all negativities.
एंड क्रिएटिंग अ बिलीफ सिस्टम, जी, you are actually insulting a maker of your own nature. I would say Allah, I'm sorry. माय गॉड, ओके। मतलब ही इज नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी ना, वो खुद अपने आप पर में बिलीफ confused सिस्टम क्रिएट कर रहा है वो। जब तक वो बिलीफ सिस्टम, फॉल्टी बिलीफ सिस्टम हटेगा नहीं, है। हाँ, तब तक नए बिलीफ सिस्टम कहां से कहाँ से आएंगे? आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसने खुद ने अपने बैरियर्स बना लिए बनाए। हैं। देखो मेरे पास 3 चीजें हैं, हीरो, विलन, एंजल। ओके, ये मेरे अंदर है। हाँ, हीरो के अगेंस्ट में क्या आएगा? विलन। विलन, डेविल के अगेंस्ट में क्या आएगा? एंजल, एंजल। एंड विनर के अगेंस्ट में क्या आएगा? लूजर। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसको ऊपर लाना है। बिल्कुल, अगर आप हीरो को ऊपर लाओगे, एंजल को ऊपर लाओगे, विनर को ऊपर लाओगे, और हमेशा अगर इसके ऊपर काम करोगे अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, देन यू विल बी द विनर, यू विल बी एन एंजल, एंड यू विल बी अ हीरो ऑफ योर हीरो लाइफ। ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल। अदरवाइज तो लूजर, डेविल, विलन, मैं तो ऐसा हूं। You have to select, you have to choose consciously, you have to तो select. अभी फिलहाल ही इज लाइक इन विक्टिम मेंटालिटी, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। विक्टिम मेंटालिटी को इसने एक्सेप्ट भी किया है, वो बिलीफ सिस्टम भी क्रिएट किया है। जी, मेरे भाई ये एपिसोड देखने के बाद में, बी हीरो ऑफ योर लाइफ, बिल्कुल। बी एंजल ऑफ योर लाइफ, बी विनर ऑफ योर लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो खुद भी बता भी रहा है कि मुझे एक्टिवली कुछ गलत नहीं है मेरे साथ, मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं, जॉब भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही कैन बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड स्टार्ट राइट, बिकॉज ही इज ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। याद रखेगा मेरे भाई तो लाइफ जी लेगा। बिल्कुल। सो वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प डॉक्टर ने कहा है कि यू हैव सी चॉइस फॉर योर सेल्फ, कि आप क्या करते हो आपकी ज़िंदगी में। नेगेटिविटी रखोगे तो लूज़र बनोगे, विलन बनोगे, डेविल बनोगे। अगर आप चॉइसेस पॉजिटिव रखोगे, यू विल थिंक पॉजिटिवली, तो आप विनर बनोगे, हीरो बनोगे और एंजल बनोगे। बिकॉज बर्थ एंड डेथ आर नॉट इन योर कंट्रोल, एवरीथिंग एल्स इज इन योर हैंड्स। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ दिस मैसेज, इफ़ यू पॉन्डर ऑन दिस, इंशाल्लाह आप आपके सारे प्रॉब्लम्स को डिसिसिपेट करते हुए देखोगे। राइट डॉक्टर? प्लीज। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो मैं ये महीने से डिप्रेशन में हूँ और इसकी वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ बिगड़ गई है। मैं ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आ पा रही हूँ, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं कई दिनों से सो नहीं पा रही हूँ, यानी कि नींद में भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मेरा रिश्ता अभी अभी तय हुआ है, क्या मैं अपने फियांसे को ये बात बता दूँ? There is a vast difference between depression, loneliness, ओके overthinking. ओके, So, firstly, stop labeling yourself कि मैं जी। डिप्रेशन में हूँ, मैं इसमें हूँ। जी। आजकल हम लोग बहुत ये वर्ड ये को loosely मिसयूज use- कर रहे हाँ। हैं, लूजली यूज कर रहे हैं कि बिल्कुल। सम विक्टिम बनना चाहते कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट थिंग। या सेकंड थिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग। वही तो उसका इशू है कि वो बहुत ज्यादा ओवर तो थिंकिंग कॉन्शियसली स्टॉप करो ना, पैट योरसेल्फ कि मुझे नहीं सोचना है। मैंने कहीं बहुत पहले के एपिसोड में ये बताया था, एक एक्सरसाइज बताएगी। ये मैं एक रबर बैंड आपको बता रहा हूँ, ये एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये एक्सरसाइज जो भी करेगा, मुझे यकीन है कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ, देन यू नीड टू सीक अ बिल्कुल। प्रोफेशनल हेल्प। बिल्कुल। ये रबर बैंड जो है वो आप अपने हाथ में पहन लीजिए। ये आपका टूल है। ओके, किसको भी ओवर थिंकिंग होती है या अपनी थिंकिंग की विशियस साइकिल से बाहर नहीं नहीं आ पा रहे हो। यू हैव टू हर्ट योरसेल्फ। ओह, ओके, ये मुझे यहाँ पे हर्ट होगा, यहाँ की विशियस साइकिल टूटेगी। टूटेगी। जैसे ही विशियस साइकिल टूटेगी, मुझे चूज करना है व्हाट नॉट टू थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस इज अ गुड वे टू स्टॉप द ओवर थिंकिंग। अगर समझो कि आप कोई बड़ी महफिल में आप बैठे हो, आपके पास रबर बैंड नहीं है, ये तो लकीली हमारे भाई के पास रबर बैंड था। बिल्कुल। रबर बैंड नहीं है, पिंच योरसेल्फ। हाँ, राइट, ये पिंच करोगे ना, आपकी थॉट की साइकिल जो है वो ब्रेक होगी, ब्रेक हो गई। एंड देन यू स्टार्ट हैविंग अ न्यू थॉट। न्यू, बिल्कुल जी। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कारगर एक्सरसाइज मैंने आपको बताया। बिल्कुल, टू ब्रेक दिस साइकिल, मतलब आप उसके अंदर ही जाते रहोगे। ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम।
अच्छा। क्या बोला? Overthinking इज एन art आर्ट of creating क्रिएटिंग अ problems. प्रॉब्लम। Okay. अगर ये करोगी आप कॉन्शियसली, हम्म, तो आप सिलेक्ट कर रही हो कि मुझे वो जोन में नहीं नहीं जाना, जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज यू आर गोइंग इन द फ्लो। या वो एक रास्ता है, वो लाइक रैबिट होल हो गया, उसके अंदर चले जाओगे चले जाओगे एंड देन बिल्कुल। मई पिटी, मई बिचारी, मई डिप्रेशन में, नो। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे तो वो डर है क्योंकि उसको रास्ता चाहिए, उसको दिखाओ। और क्योंकि हाँ, अभी तो मैंने आपको रास्ता दिखाया। एक तो पहले अगर आप ओवर थिंकिंग कभी कभी नहीं हम लोग कंट्रोल कर पाते, तो बिल्कुल। चैटरिंग मशीन है, जी ये एक्सरसाइज करो। जी रात को सोने के पहले स्लीप हाइजीन की एक्सरसाइज करो। ओके, स्लीप गर्म हाइजीन, पानी में पैर ओके कर लो, मोबाइल बंद कर दो, ट्राई टू स्लीप, एनवायरनमेंट बना दो, बिल्कुल टेलीविजन बिल्कुल। बंद, लाइट बंद। बिल्कुल। उसके ओके। बावजूद भी अगर आप नहीं कर सकते हो, जी, अपनी लाइफ को अगर हैप्पीली नहीं जी सकते हो, देन टेक प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प। कि अगर उसको लगता है ये डिप्रेशन भी, आई थिंक इट्स सेल्फ डायग्नोसिस, यस, है ना, कि उसको लगता है कि वो डिप्रेशन में है, हाँ, तो it's वो better अगर कि आप अगर आप professional अगर के आप पास- देखिए, अनकॉन्शियस को तो पता ही नहीं है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। आप जो उसको फीडिंग करोगे वो आपको मैनिफेस्टेशन देगा। बिल्कुल, तो मैनिफेस्टेशन आपको क्या चाहिए? डिप्रेशन का चाहिए, देन स्टार्ट थिंकिंग इन दिस वे। या अगर नहीं चाहिए, इट्स योर चॉइस। इट्स योर चॉइस। और ये जो कह रही है कि मैं अपने फियांसे को बता दूं, ये वो, ये इसकी कुछ जरूरत है? क्यों आपको, मतलब ये मैग्नीफाई क्यों करना है, एम्पलीफाई क्यों करना है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम हो तो यस यू कैन सीक हेल्प, बिकॉज ही इज योर पार्टनर एंड ही शुड नो एवरीथिंग। Right. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक आपने प्रोफेशनल हेल्प सीक नहीं करी जी। है, आपने सेल्फ लेबलिंग किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क ऑन योरसेल्फ एंड इंशाल्लाह, यू नो, डोंट So there's लेबल nothing to be so डोंट worried लेबल about. योरसेल्फ कि Yeah. नहीं आई एम डिप्रेस्ड। बिल्कुल। सो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आपको। एक तो आप अगर आप अपने आप को सेल्फ लेबल करोगे तो आप यू आर अननेसेसरली गेटिंग मोर इनटू अ रैबिट होल, क्योंकि आपको ये लेट अ प्रोफेशनल डिसाइड कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं हो। सेकेंडली, ओवर थिंकिंग ये एक प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज बताई टू ब्रेक दैट विशियस साइकिल। एंड सो नहीं पा रहे हो आप, सो जैसे डॉक्टर ने कहा, एक स्लीप हाइजीन, एक रूटीन बना दीजिए, मेक श्योर कि आप एक रेगुलर टाइम पर सोए, दैट ऑल्सो हेल्प्स। या एंड जो डॉक्टर ने कहा कि आप अपने पैर वार्म वाटर में डालिए या आप एनवायरनमेंट बनाइए, गैजेट्स को दूर रख दें, इंशाल्लाह दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग योर स्लीप क्वालिटी। जहाँ पे आपके फियांसे को बताने की ज़रूरत है राइट नाउ, जिस चीज़ को आप ज़्यादा शेयर दोगे अननेसेसरली इट विल एम्पलीफाई. So if rather than going to your fiance first, seek professional help, and of course if there is a problem then you should consult him because he is your partner at the end of the day. So right, doctor? Please. So doctor, thank you so much for your time. Thank you for inviting me. You're welcome. Please. And thank you for giving all this expert advice. I'm sure कि हमारे viewers को ये बहुत ज़्यादा help करेगी. So thank you so much for that. मैं बिफोर कंक्लूडिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैंने बात बताया हूँ, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक ये खाली एपिसोड ही रह जाएगा. बिल्कुल. स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि व्यूअर्स, ज़िंदगी है तो मसले और मसाइल तो आना लाजमी है, लेकिन हमें ये सोचना है कि कई बार अल्लाह भी हमें ये प्रॉब्लम्स देते हैं बिकॉज ही वांट्स कि हम हमारी नफ्स की पैरवी करने के बजाय उस ज़ात पर तवक्को करें. सो इंशाल्लाह जैसे हर रात की सुबह होती है तो इंशाल्लाह ये तारीकी के लम्हे भी गुजर जाएंगे. रिमेन पॉजिटिव, प्लांट गुड थॉट्स एंड इम्प्लीमेंट द टिप्स दैट डॉक्टर हैज़ गिवन अस. और व्यूअर्स, आपके पार्टिसिपेशन के बगैर ये प्रोग्राम अधूरा है, तो हमें चाहिए कि आप प्लीज़ फीडबैक भेजें या क्वेश्चंस भेजें. हमारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. और इसी के साथ यूथ पेट्रोल टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.